एक आदमी सुविधा के लिए पहाड़ की चट्टान के किनारे पेशाब करने गया, लेकिन गलती से उसका पेशाब एक घायल बाज के पंख पर गिर गया। अगले ही पल बाज का घायल पंख ठीक हो गया। आदमी को धन्यवाद देने के लिए बाज उसके कान के पास उड़कर आया और बोला, तुम्हें गांव के मुखिया की बात माननी होगी और उस विधवा से शादी करनी होगी। जब वह घर वापस आया तो सच में गांव का मुखिया उसके पास आया। मुखिया बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम उस विधवा से शादी कर लो, इससे एक परिवार की जान बच जाएगी। इसमें शर्म की क्या बात है? दाजुआंग ने मन ही मन सोचा, पिछली जिंदगी में मुझे लगता था कि विधवा से शादी करना शर्म की बात है, लेकिन समय बदल गया। शिकार करना भी बेकार हो गया और मैंने पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। अब जब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है तो मैं चिनलान को कैसे छोड़ सकता हूँ? वह पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत विधवा है। दाजुआंग ने मुखिया से कहा, मुखिया जी मैं तैयार हूँ। मुखिया खुश होकर बोला, जब तुम शादी करके अपना घर बसा लोगे तो उसके परिवार की 3 एकड़ जमीन भी तुम्हारे भरोसे होगी। दाजुआंग बोला, मैं समझ गया, चलिए अभी चलते हैं। रास्ते में एक आदमी ने पूछा, चांगवेई चाचा, दाजुआंग को कहाँ ले जा रहे हो? कहीं अमीर बनने तो नहीं जा रहे? चांगवेई बोला, जो बात तुम्हें नहीं जाननी चाहिए उसमें मत पड़ो। दूसरा आदमी हंसकर बोला, और कहाँ जाएंगे? साफ है चिनलान के घर जा रहे हैं। एक आदमी बोला, इतना बड़ा आदमी होकर एक विधवा के सहारे जीने जा रहा है, कितनी शर्म की बात है। दूसरा हंसते हुए बोला, तो सच में विधवा से शादी करेगा दाजुआंग? इतना दुबला शरीर है, क्या इतनी खूबसूरत पत्नी का खर्च उठा पाएगा? सब लोग हंसने लगे। दाजुआंग बोला, जब मैं अच्छा खाना खाऊंगा, अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ रहूंगा और बड़े पक्के घर में रहूंगा, तब तुम सब मुझसे जलोगे। कुछ देर बाद वे चिनलान के घर पहुंच गए। मुखिया बोला, चिनलान, मैं तुम्हारे लिए दूल्हा लेकर आया हूँ। दाजुआंग ने चिनलान को देखा और हैरान रह गया, तो ये चिनलान है? ये तो मेरी याद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस बार तो मेरी किस्मत खुल गई। मुखिया ने कहा, चिनलान, ये दाजुआंग है, अब से यही इस घर की जिम्मेदारी संभालेगा। दाजुआंग बोला, नमस्ते बहन। चिनलान बोली, अंदर आइए, बैठिए। तभी दाजुआंग को अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। अब याद आया, पिछली जिंदगी में मैं इतना जल्दी भाग रहा था कि मैंने ठीक से किसी से पूछा ही नहीं था। चिनलान अकेली नहीं है, अगर मैं दिन रात मेहनत भी करूं तब भी उसका खर्च उठाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ तो उसकी 2 छोटी बहनें भी हैं। मुखिया ने कहा, यही हालत है दाजुआंग। चिनशुआंग मेहनती है और कुछ काम करके पैसे कमा लेती है, तुम उसे बिना वजह नहीं पालोगे। दाजुआंग ने सोचा, कुछ काम के पैसे से क्या होगा, उससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आई, टिंग। मेजबान के सामने जिंदगी का एक बड़ा फैसला है, उसके अंदर जीने की बहुत मजबूत इच्छा है। अब हंटिंग सिस्टम उससे जुड़ रहा है। सिस्टम जुड़ गया। मेजबान लिन दाजुआंग को शुरुआती इनाम दिया जा रहा है। दाजुआंग हैरान होकर बोला, सिस्टम, अब मुझे किस बात का डर है? 3 लोगों का पेट नहीं भर सकता, मैं तो 30 लोगों का पेट भर सकता हूँ। सिस्टम अभी शुरू हो जाओ। शुरुआती इनाम खुल गया। बधाई हो मेजबान, आपको जानवरों के निशान पहचानने की ताकत मिली है और आपकी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई है। चिनलान ने पूछा, दाजुआंग आप क्या सोच रहे हैं? आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? दाजुआंग ने मुखिया की तरफ देखा और कहा, मुखिया जी चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हूँ। आज से मैं इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। मुखिया बहुत खुश हुआ, इसने सब कुछ जानते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी। चिनलान बोली, दाजुआंग, हमारा घर बहुत छोटा है, इसके लिए माफ करना। मैं पश्चिम वाला छोटा कमरा खाली कर देती हूँ, वहाँ हमारा सामान रखा है। दाजुआंग बोला, रहने दीजिए, मैं बड़े कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाऊंगा, मैं कोई नखरे करने वाला आदमी नहीं हूँ। फिर उसने पूछा, वैसे घर में कुछ खाने को है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। चिनलान बोली, बर्तन में थोड़ा मक्के का दलिया बचा है। दाजुआंग खुश होकर बोला, वही काफी है, इससे पेट तो भर जाएगा। फिर उसने पूछा, तुम लोगों ने खाना खाया? चिनलान और उसकी बहनें बोली, हाँ हमने खा लिया। दाजुआंग समझ गया कि उन्होंने अपना पूरा खाना बचाकर उसके लिए रखा था। उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। चिनशुआंग ने सोचा, क्या उसने हमारा आखिरी खाना भी खा लिया और अब उसे बुरा लग रहा है? क्या वह भागने वाला है? चिनलान बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। आज रात तक मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर वापस आऊंगा। छोटी बहन बोली, बहन क्या तुम सच में उसकी बात मान रही हो? गांव के पुराने